गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया हैं। बहुत ही बढ़िया दिन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो बच्चों के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए, खासकर छोटे बच्चों के लिए और टीनेज बच्चों तक। बेसिक टिप्स हैं, हेल्थ रिलेटेड टिप्स पेरेंटिंग में, बच्चों के हेल्थ रिलेटेड और उनके फ्यूचर हेल्थ रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, उन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। ये बातें मैं अपनी मेडिकल और क्लिनिकल एक्सपीरियंस, यानी 21 ईयर्स का जो मेरा मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस है वो वाला, मेरे 2 बच्चे हैं उनके पेरेंटिंग एक्सपीरियंस, और मेरे पेरेंट्स स्पेशली माय फादर वाज अ ग्रेट इंस्पिरेशन एंड फर्स्ट मेंटर टू मी। तो इस हैसियत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ बेसिक चीज़ों से शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि 3 साल तक बच्चों को कोई चीज़ को आप सिखाना मुश्किल है, और कोई चीज़ आप ना सिखाओ तो ही बेहतर है। वो अपने सराउंडिंग्स वगैरह देख के और आपके बिहेवियर को देख के वो कुछ चीज़ें क्यूरियोसिटी से सीख जाते हैं, तो वो अच्छा है। और उनको इस एज में उनको एंजॉय करने देना चाहिए, एक्सप्लोर करने देना चाहिए, और बहुत सारी शरारतें वो करते हैं तो अच्छी बात है। उन शरारतों से वो काफ़ी सीखते हैं कि गिरते हैं, उठते हैं, तो इससे उनका जो ब्रेन है और जो कॉग्निटिव उनके जो स्किल्स हैं वो अपने आप इवोल्यूशन होते रहते हैं। साइंटिफिकली कहा जाए तो 4 to 11 ईयर्स का जो एज है उसको फॉर्मेटिव ईयर्स, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है। आप इस एज में कुछ भी सिखाओ, कोई भी स्किल सिखाओ, स्पेशली लैंग्वेजेस, इस एज में आप बच्चों को कोई भी लैंग्वेज अगर सिखाओ तो उनको सीखने की नेचुरल टेंडेंसी होती है, ब्रेन में उसके आइडियल कंडीशंस उसके होते हैं। इसी तरह कोई भी अच्छी हैबिट आप अगर बच्चों में सिखाना चाहो, चाहे वो रीडिंग हो, चिल्ड्रंस के बुक्स आते हैं काफ़ी सारे, सुधा मूर्ति जी ने काफ़ी सारे बुक्स जो बच्चों के लिए लिखे हैं, मेरे बच्चों को वो मैंने गिफ्ट दिए थे। ऐसे पिक्चर बुक्स अगर आप उनको इंट्रोड्यूस करोगे, नई चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करोगे, तो उनके फ्यूचर में काफ़ी इससे वो प्रभावित हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों में जितनी कम उम्र में आप स्टार्ट कर सकते हो वो है उनकी पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। यानी कि अगर बच्चों में आप 2 टाइम ब्रश करने की आदत डाल दो, ये देखा गया है कि अगर बच्चों में अगर 1 टाइम ब्रश करने की आदत है तो जिंदगी भर वही आदत रहेगी। दूसरे टाइम ब्रश करने की आदत जो है वो बाद में डेवलप होना बहुत मुश्किल है। तो सारी जो पर्सनल हाइजीन रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको जितनी कम उम्र में आप बच्चों को सिखाओगे, 2 बार शॉवर लेना है या कैसे अपने आप को साफ रखना है, क्लेanलीनेस कैसे मेंटेन करना है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है जितनी कम उम्र में आप उनको सिखाओगे उतनी अच्छी उनकी लाइफ लॉन्ग आदत हो जाएगी। हमारी जनरेशन का बेनिफिट ये है कि हमारे टाइम पे बुरी आदतों का एक्सपोजर कम था। घर में और स्कूल में डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे पेरेंटिंग की जो डेफिनेशन है वो भी काफ़ी बदल रही है। लेकिन कुछ चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को हमको ध्यान में रख के चलना चाहिए, क्योंकि आजकल जो मैं केसेस क्लिनिक में देख रहा हूँ, बच्चों में खासकर जो मोबाइल यूज़ है, गेमिंग की एडिक्शन हो सकती है या कोई सब्सटेंस अब्यूज़ हो सकता है, क्योंकि बच्चों में, टीनेजर्स में इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। और सोशल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, जो जिसको एपिटोमाइज किया जा रहा है और जो नॉर्मल सी डिफाइन की जा रही है सोशल मीडिया में, चाहे वो ब्यूटी रिलेटेड हो या बॉडी शेप्स के रिलेटेड हो या फिर फूड चॉइसेस के रिलेटेड हो, फास्ट फूड के रिलेटेड हो, जो सारी नई प्रोसेस फूड्स आई हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स आई हैं, हमारी क्लोथिंग के रिलेटेड हो, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं, हम ये चूज़ कर सकते हैं कि ये क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन बच्चों में, टीनेजर्स में ये कैपेसिटी उनमें अभी तक डेवलप नहीं हुई है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का चॉइस किया जा सके और फिल्टर किया जा सके। कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स अगर पेरेंटिंग के बारे में बताया जाए तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि छोटे बच्चों का दिमाग उल्टा होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ अगर बताओगे उनको कि मोबाइल टच मत करो, टीवी मत देखो, मीठा मत खाओ या चॉकलेट मत खाओ या कोई भी चीज़ मत करो, ऐसे आप बताओगे तो उनकी उसके बारे में रुचि और इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप बताओगे कि फिजिकल एक्टिविटी करो, बुक्स पढ़ो, सब्जियां खाओ या फल खाओ, दूध पियो, ऐसे आप उनको कुछ बताओगे, उनका डेफिनेटली उसकी तरफ जो रुझान है वो कम हो जाएगा। क्योंकि इसे ब्रेन पार्टीशनिंग कहते हैं, ये बड़े लोग भी करते हैं। एक पार्ट में आप वो चीज़ें डाल देते हो जो आपको अच्छी लगती हैं, एक पार्ट में वो चीज़ें डाल देते हो जो अच्छी नहीं लगती हैं या उसमें मज़ा नहीं आता है।
तो इन चीज़ों को डायरेक्टली नहीं बताना है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो बच्चों को मैक्सिमम नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। बर्ड्स के बारे में बताता हूँ या फिर ट्रीज़ के बारे में बताता हूँ। जहाँ पे भी हम लोग अगर सिटी में जाते हैं तो कोई भी शॉपिंग इसमें जाते हैं तो मैक्सिमम जो नॉलेज है उसको देने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ और उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उनको बताता हूँ ताकि उनके खुद के क्वेश्चंस आए और उनको मैं अच्छी तरह से आंसर करूँ। अगर हम लोग एक फास्ट फूड जॉइंट में जा रहे हैं, आपको भी पता है छोटे बच्चे हैं तो उनको ऑब्वियसली पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ सारी चीज़ें खानी होती हैं, लेकिन मैं उनको इनडायरेक्टली उसमें ये चीज़ समझा देता हूँ कि ये चीज़ें हेल्दी नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करता हूँ। वो समझ जाएंगे पापा अभी लेक्चर दे रहे हैं। एक चीज़ हमें समझनी होगी कि बच्चों का जो मेंटालिटी है वो बहुत जल्दी मैच्योर होते जाता है। जैसे वो बच्चे रहते हैं, हर 2 साल में, हर 1 साल में उनकी जो मैच्योरिटी है, थिंकिंग है, उनके बिहेवियर है, वो चेंज होती जाती है। स्पेशली फॉर्मेटिव ईयर्स के बाद में जो टीनेज का जो फेज होता है वो काफ़ी उसमें ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी रहते हैं और ना तो वो बच्चे हैं और ना ही बड़े हैं। तो एडोलेसेंट एज में काफ़ी कंफ्यूजन उनकी अपने आप की होती है और उनकी एज की वजह से एक इनबिल्ट रेबेलियस नेचर होता है। जो नॉर्म है उसको तोड़ के बाहर एक्सप्लोर करने की उनकी जो नेचुरल टेंडेंसी होती है। सबसे फाइनल और सबसे बेस्ट टिप, बच्चों को अगर आप कुछ सिखाना चाहते हो या आपके कोई भी यंगर जनरेशन है उनको आप सिखाना चाहते हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो छोटे फ्रेंड्स हो, उनको आप सिखाना चाहते हो, बच्चों को आप सिखाना चाहते हो, तो खुद आप करते जाइए, उनको बताइए मत। वो देख के सीख जाएंगे। अगर आप अच्छी आदतें करोगे उनके सामने तो वो अच्छी आदतें वो भी डेवलप कर लेंगे। आप उनके सामने अगर बुरी आदतें करोगे तो फ्यूचर में हो सकता है, और ये साइंटिफिक प्रूवन है कि बच्चों के सामने अगर आप बुरी आदतें करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि वो भी फ्यूचर में ऐसी बुरी आदतें करें। जब आप खुद फिटनेस में इन्वॉल्व होगे या फिर कोई भी एक्टिव गेम्स में इन्वॉल्व हो गया, जब आप अपना मोबाइल छोड़ोगे तब बच्चे बिना बुलाए खुद बोलेंगे कि हम भी आपके साथ आएंगे। तब मैं बोलता हूं कि नहीं, तुमको नहीं लेके जाएंगे, तुम क्यों आओगे। ये वाला जो ट्रिक है, इससे क्या हो जाए कि वो कहेंगे अब तो हम आके ही रहेंगे, हम रनिंग करके रहेंगे। अभी तो अब हम प्रोसेस फूड्स बंद करेंगे तो वो भी इन्फ्लुएंस उन पे होगा। हम जो फिटनेस करेंगे, हम जो अच्छी आदतें करेंगे उनके सामने, उसी से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है। अगर आप बच्चों के सामने झगड़ा करोगे, एग्रेशन करोगे, एंगर एक्सप्रेस करोगे, तो बच्चे भी वही चीज जाके स्कूल में एक्सपेरिमेंट कर, एंगर करेंगे, एग्रेशन करेंगे, दूसरों से झगड़ा करेंगे, बच्चों से मारपीट करेंगे। तो इस चीज को कहते हैं पैसिव इन्फ्लुएंसिंग, और आपकी पैसिव इन्फ्लुएंसिंग जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। पेरेंटिंग डिफिकल्ट नहीं है, पेरेंट्स आलसी हैं, इसीलिए जब वो कुछ जिद करते हैं वो खुद एक्टिव नहीं होना चाहते हैं, खुद उनके साथ खेलना नहीं चाहते, इसीलिए उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। पहले बच्चे टीवी देखते थे, अब मोबाइल देखते हैं, तो बिना मोबाइल देख के वो अभी खाना भी नहीं खा रहे हैं। कुछ साल बाद वही बच्चे जो हैं इमर्सिव गेमिंग होते हैं, वायलेंट गेम्स होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को वो करेंगे और उनका जो फ्रेजाइल माइंड होता है, जो पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं उसके नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। आप सभी ने सुना होगा, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, बच्चों की जिद पूरी ना होने पर घर वालों का खून हो रहा है, टीनेज सुसाइड्स हो रही हैं, टीनेजर्स और यंगस्टर्स में मेंटल इलनेसेस की रेट्स जो है वो ऑल टाइम हाई है, बच्चों में परवर्जन्स, एबनॉर्मल थॉट्स और क्राइम रेट्स जो है वो ऑल टाइम हाई है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, शो एंड टेल। आपको जो भी उनको सिखाना है, जो भी उनकी लाइफ की दशा जो है वो बदलनी है, तो आपको पहले सुधरना होगा। जो भी आप उनको सिखाते हो आपको खुद करना होगा, ताकि वो इनडायरेक्टली आपको देख के सीख जाए। तो चलिए हम और आप मिलके हमारी लाइफ को सुधारते हैं, उससे देख के ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे सुधर जाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में या सोशल मीडिया में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, हो सकता है दूसरों को भी इसकी मदद हो। मिलते हैं कल वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।